सलाम लाहौर प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं ज़ईम कादरी साहब, ही इज़ मिनिस्टर फॉर औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ईम साहब, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मुबारक बनती है? बिल्कुल बनती है और बड़ी टका के बनती है। वो कैसे जी? देखिए अल्लाह के फजल से आप लोग तो एक क्लीन चिट लेने गए थे, क्लीन चिट लेके आए हैं वापस? जी बिल्कुल। देखिए वो दिस इज द क्लीन चिट। हमारे जो क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कि इंशाल्लाह इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बट इस फैसले में क्लीन चिट है? अरे सुन लेना, हमारी जो खिलाफ प्रेस थी वो सारी डिसमिस हो गई। और वो मामला तो पेंडिंग है। नहीं, मामला पेंडिंग है। हमने तो खुद कहा था कि हम इसके लिए हाजिर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि आइए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए जैसे आपकी मर्जी है। तो उन्होंने बेहतर समझा कि इसकी जीआईटी बनाई जाए। हम हाजिर हैं, हम तमाम शवाहिद डिटेल्स जीआईटी में दे देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह में सुरखरू करेगा। कोई दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, आने वाले चीफ जस्टिस कोई वैल्यू नहीं रखते आपके लिए? ये तो आप आसिफ जरदारी साहब वाली बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में कोई उसकी वैल्यू नहीं है उनकी? मेरे लिए तो उनकी इज्जत और तकरीम बहुत है, लेकिन आइन और कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है कि वो माइनॉरिटी डिसीजन जो दो जजेस का दिया जाए, सिर्फ किताबों का हिस्सा तो होता है एज अ नोट और एक डिसेंटिंग नोट, बट इट डज नॉट हैव ए लीगल इम्प्लीकेशन और अ वैल्यू। लीगल इम्प्लीकेशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई कह रहा लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। बट हमारी आप सियासत कई सालों से कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर गई इसमें। इस मुल्क में मॉरल्स कोई वैल्यू रखते हैं? मोरालिटी बड़ी वाज़ेह है। हमारे मुल्क में है सियासत में कोई मोरालिटी रह गई है? रह गई है, और ये मोरालिटी ही थी कि एक इल्ज़ाम जो लगा जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उन्होंने उसके लिए ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आइए और मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। ये मोरालिटी की महराज थी, नहीं तो वो चुप करके बैठे रहते। आपको कुछ शर्मिंदगी नहीं होती कि एक सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के आपके लीडर में के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने लिख दी है, नहीं कोई आप महसूस नहीं करते नहीं, किसी किस्म की? क्योंकि मैं अब ये फैसला हो चुका, आई डोंट एग्री विद देयर डिसीजन, तो मैं उसमें लाजिम तो है हम सबको उसको मानना? नहीं, लाजिम नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना लाजिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना लाजिम है मेरे भाई। आप तो खुद वकील हैं, जूरिस्ट्स की औलाद हैं। आप ठीक हो गया, आप लीगैलिटी की मेजॉरिटी का व्यू जो है आप उसकी बात कर रहे हैं। इस वक्त तो हम एक मॉरल्स की डिस्कशन कर रहे हैं। मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? वही है जो हमने कहा था। तो हमारी मॉरल विक्ट्री है कि हमने जो इस्तदा जनाबे कोई जज, एक माइनॉरिटी जज जो मर्जी लिखता रहे वो खैर है, वो बस किताबों में रहेगा, कोई उसके ऊपर आपके फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए मॉरल और लीगल, तो आप उसके लिए कानून साजी कीजिए, हमें बता दीजिए, हम कर देते हैं कि उनको भी कोई वेटेज दिया जाए। तो फिर सारी जिंदगी लेकिन लीगल इम्प्लीकेशन की तो कादरी साहब बात हो ही नहीं रही, बात हो रही है मॉरल्स की। तो मॉरल्स, आपको शर्मिंदगी नहीं होती कि आपके लीडर के बारे में कोई ऐसी बात लिखी गई है? मोरालिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद जुडिशियल डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये वाज़े तौर पे कह रहा है कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने ख़त लिखकर अर्जदाश पेश की थी कि आइए इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चाहे उसको उन्होंने हेल कर दिया और हमारे मुखालफिन की प्रेस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फाइनल डिसीजन। एक एडिशनल डीजी एफआईए के सामने पीएम साहब पेश होंगे? व्हाई नॉट? ये तो और बड़ी मोरालिटी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जब वक्त आए तो क्यों ना एक कानून और आइन का पाबंद हो और पेश होकर अपनी तमाम मारूजात एडिशनल डीजी के सामने रखे। व्हाई नॉट? इंडिपेंडेंट होगा, एडिशनल डीजी इंडिपेंडेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अबव लॉ टू, जहां तक ये बात है बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट? गिव मी वन आर्गुमेंट व्हाई ही वुड नॉट बी। अच्छा, हु इज रिस्पांसिबल फॉर हिज अपॉइंटमेंट? जजेस। नहीं, एडिशनल डीजी की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, एडिशनल डीजी को जजेस अपॉइंट करते हैं। एज द मेंबर ऑफ द जीआईटी, इट्स गोइंग टू बी द जजेस। दे हैव अ राइट दैट इफ दे फील somebody is mishandling the constitution of the committee. So, हमारे इस मुल्क में अदारे इन 60 years इतने इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन हो गए हैं कि वो आज़ाद काम कर सकते हैं। आप ये तो अक्यूज्ड मैं होता तो बिल्कुल ठीक फर्क बात थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द अक्यूज्ड। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, वो भी पाकिस्तान काश कादरी साहब, काश किस मुल्क की बात कर रहे हैं? इसी मुल्क की। अच्छा, इसी मुल्क। अच्छा, बड़ा खदशात किए हमें आप और ले गए हैं। इतने ही बड़े शहरी होते, इतने ही बड़ी शहरी हैं आप भी जितना वजीर आज़म है। नाइदर ही नॉर यू आर अबव द लॉ टू।
मैं तो वो कॉन्सेप्ट रखने वाला आदमी हूँ कि किसी किस्म की इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। नो, नहीं होनी चाहिए। 62-63 होना चाहिए आइन में। इस पर डिस्कशन हो सकती है। उसकी कुछ क्लॉजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें आप लोगों बट जब तक वो हैं एज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट बुक इंप्लीमेंट होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, व्हाई नॉट। पर वो गलत है। कुछ बातें उसमें आपकी जातियात पे मुंसलिक की गई हैं और जनरल ज़िया-उल-हक ने अपनी तकवीयत के लिए ये उसको शामिल किया था कि जिसको चाहता इस 62-63 में उठा के बाहर फेंक देता। कितना टाइम हो गया कादरी साहब? और कितना टाइम कितना हो गया? काफी देर हो गई है। उसके बाद कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं? अगर ये नहीं किया गया तो ये गलत किया गया है। मैं आज तक नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं रहा, मेरे कुछ बड़े भाई वहां पे मौजूद हैं, मैं उनसे कई बार अर्ज कर चुका हूं और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उसकी दुरुस्तगी लाजिम है जी। बट ये शफाफियत के साथ हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह होगी और सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा ना। मतलब देखिए ना, ये कोई ऐसी हर 2 हफ्ते बाद कोई परेशानी नहीं रहेगी पीएमएलएन कैंप में? मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं जानता हूं उनको कि वो एक सच्चे आदमी है, वो झूठ नहीं बोलते। तो आप तो यकीन करते हैं कि वो ब्रीफकेस के अंदर कैश गई दुबई से फिर वो बहरी जहाज के जरिए जद्दा गई, जद्दा से फिर वो डाक के जरिए गई लंदन। देखिए अहमद, अर्ज है कहाँ लिखा है, एक तो 1972 का कानून पढ़ लीजिए। नहीं लिखा हुआ, बट आप एक्सेप्ट करें ना इस बात को, आप अग्री करते हैं कि इसी तरह हुआ है ऑब्वियसली। और कहाँ लिखा है कानून में कि 2 फरीक, 2 शख्स, अशखास आपस में बगैर लिखे कारोबार और रकम का लेन देन नहीं कर सकते? कोई एक कानून बता दें आप मुझे। मैं तो खाली यही पूछ रहा था कि वो 12 मिलियन दिरहम या 25 मिलियन दिरहम, उसके बाद वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन गए, वो उड़ के गए, वो कोई बहरी जहाज के जरिए गए, वो कैसे गए? बन जाते हैं। आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट है ना, अगर आप उसको कंपेयर करें दुनिया के इन्फ्लेशन रेट से, तो वो उससे कई 100 गुना ज़्यादा है। 2 जो पैसे उस वक़्त एक पर्टिकुलर अमाउंट थी, मुझे वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, जब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट डॉलर्स में कन्वर्ट होके 30 साल 1972 का वाक़या ना, तो अगर वो सिर्फ बैंक में भी पड़ रहे हैं ना, तो देख लेंगे वो कितने। तो आजकल ये कतरी खत बिक भी रही हैं। अब जिसको टैक्स का नोटिस आया हुआ है वो उनको कतरियों ने, कईयों ने ऑफर किया है, कोई बहरीन के लोगों ने ऑफर किया है कि भाई हम खाद दे देते हैं, आप वैल्यू बताएं। बिल्कुल, तो फिर आप मना कर देना, दिस इज नाउ इलीगली। फिर आप अपने इकोनॉमिक्स सिस्टम में और कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल दें, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर आपको बाहर से कोई पैसे भेजे पाकिस्तान, वो पैसे पाकिस्तान नहीं आए थे मेरे भाई। ये नईम बुखारी जो जहल मुतलक है वो मिसाल है कि खत दे दिया जी, मनु खत आ गया। ये पाकिस्तान पैसे आने की बात हो रही है। पाकिस्तान में पैसे चुराए गए हैं और उसके लिए वाइट करने के लिए खाता रहा। नो, इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, वो भी जाहिल हैं। ये पैसे गए भी नहीं, पहली दफा भी नहीं गए पाकिस्तान से बाहर, कभी गए नहीं बाहर। अगर देखे ना तो आप बताइए ना, ये तो साबित करना पड़ेगा ना किस तरह का। आपसे पूछ रहे हैं कि गए कि नहीं गए? नहीं गए। तो ना कभी बाहर गए पैसे, नहीं गए, वापस तो नहीं आए, वो तो कोई इशू नहीं है। वापस आने का तो कोई इशू नहीं है। अगर वापस आने को तो वैसे ही आप बड़ा वेलकम करते हैं, उस पर तो चेक ही कोई नहीं है इस मुल्क में। तो अब आप वो बात कर रहे हैं, यहाँ जो पैसे 20 अरब रुपया किसी के पास हो और कोई कतरी ये कह दे खत लिख के, जरूरत भी नहीं है खत लिखने की, आप उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकते कि ये किसी नहीं जिनके ये फॉरेन एसेट्स, अब आप ट्रीटी साइन करके आए हैं कि जी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, बाहर किसी के एसेट पड़े हैं, तो अब एक खत उसका जवाब काफी है। मेरी जान, ये फिर 2 मुख्तलिफ बातें, ये फिर 2 मुख्तलिफ बातें। पहली बात यह है कि पैसे भेजे, आप सवाल नहीं पूछ सकते जब तक आप कानून साजी ना कर लें। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे मंगवा ले और आप उससे एक सवाल भी ना कर सके कि तूने ये पैसे वहां किस तरह। आप चाहते हैं कि वो भी खत्म हो जाए? वो भी खत्म होना चाहिए, ये चीजें ठीक होनी चाहिए ना। लेकिन तो जो आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्रीटीज जो हो गई हैं कि अब किसके बाहर अकाउंट्स पड़े हैं, आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का सिस्टम है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि जो ब्लैक इकोनॉमी होती है ना, वो सस्टेनेबिलिटी की सबसे बड़ी वो बैकबोन होती है आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। और हम इस वक्त ब्लैक इकोनॉमी की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, सुन ले, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। तो उसको प्लग नहीं करना, खत्म नहीं करना, पर आप इनकरेज करना चाह रहे हैं। और मैं आ रहा हूं उधर। दे कॉल इट ग्रे इकोनॉमी। खत्म किस तरह करते हैं उसको, कि आप उसको विद फाइनेंशियल टूल्स
साइफन इन करते हैं मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, और पीछे से आप ब्लॉकेट्स लगाते हैं कानून साजी से। हमारे यहाँ दोनों काम नहीं हो रहा है ना। हम उस ग्रे काम भी आपने करने और किसने करने मैं तो पंजाब का एक छोटा भाई, अब तो बड़े ऑटोनॉमी मिल गई है मेरे बड़े भाई, बट लेकिन इन सब अगर बाहर किसी का फ्लैट डिटेक्ट हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक पर आपकी डिपार्टमेंट पे आते हैं, अगर बाहर फ्लैट किसी का डिटेक्ट हो जाता है कि भाई उसकी यूके में फ्लैट है, ये प्रॉपर्टी है, वो एक खत दिखा दे भाई कि ये मेरा स्कूल में यूनिवर्सिटी में लड़का मेरे साथ पढ़ता था, इसने मुझे तोहफा दिया है, उधर से वो आया है, सिंपल है, दैट्स द आंसर। तो कानून साजी कर लेना आप, दैट इज अ ट्रू आंसर, दैट इज अ ट्रू सो इट इज एन एक्सेप्टेड डिफेंस नाउ इन दिस कंट्री कि जी एक खत एक मेरे पास है, हाँ, जिसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसे 3 कारोबार किए, गल्फ स्टील लगी, एक स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात है ना, बट अगर खत आ जाए कि भाई मेरे पैसे थे मैंने इनको दिए, दैट्स एनफ। ये सिर्फ खत नहीं है ना, इसमें 2-3 फैक्ट्रियों का भी जिक्र है। जद्दा की मिल में खुद देख के आया, वो 1 किलोमीटर लंबी, वो जो अभी लगी हुई है जिसका वो अब एक और उसका भी शुरू हो गया कि वो एक तो बाद में निकल आई है, उसकी अब वो देख के आए कि दूसरी पुरानी देख के आए? जो पहली लगी थी, दूसरी वाली नहीं दिखाई आपको अभी तक? दूसरी कोई नहीं निकली, हिल मेटल्स के नाम से बिल्कुल इसमें आ गई है कि जी एक और हिल मेटल जो आ गई है। वो तो मैंने कह दिया, आपने कह दिया, हेयर से है ना, इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, अपनी तलाशी दे वो रहे आपके अपनी जवाब में जी, जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं उनके जवाब में ये बात है कि ये एक दूसरी मेरी मिल थी, वहां से पैसे कमाता था, वो मैं गिफ्ट भेजता था वापस। मैं ये चाहता हूं कि अब इमरान खान साहब, हमारी तो हो गई, दूसरी मेल नहीं है कि है, हमारी तो ये दूसरी मेल है कि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, ये वो खुद बताएंगे, उन्होंने तो बता दिया कि है। हाँ, तो फिर होगी, 2 लग गई होंगी, दैट इज नॉट एन इशू, वो 5 लगा लें, एक्सपेट्रिएट है ना, पाकिस्तान में 0 कारोबार है हुसैन नवाज का, ही इज एन एक्सपेट्रिएट। वो टैक्स ताकि रिटर्न आना फाइल करनी पड़े, क्यों करे वो, जब यहाँ कारोबार नहीं करता वो, तो कौन सा कारोबार उसका? ये दिस इज आल्सो नॉट अ सैड स्टेट कि हम लोगों को कहते हैं, नहीं कादरी साहब, हम लोगों को इलीगल की बात नहीं है। डोंट गिव मी दिस एलिबी दैट इट्स अ सैड स्टेट और नॉट, गिव मी व्हेदर इट्स लीगल और नॉट। जो आप प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करना। क्या प्रीच किया उन्होंने? जी मुल्क में लाएं, इन्वेस्टमेंट करें, बड़े मौके हैं मुल्क में, आए इन्वेस्टमेंट करें, रोजगार पैदा करें, ये सब कुछ करें, तो खुद लेकिन नहीं करना, ये बाकियों के लिए करने के लिए कि बाकी आके करें, बाकी अपना स्टेक लगाएं। अब इसका जवाब सुन ले, मियां नवाज शरीफ का बाहर कोई कारोबार नहीं है, उनकी एक मिल है यहाँ पाकिस्तान में, दैट इज ऑल, वो तो यहाँ कारोबार कर रहे हैं अपना। वो अगर अपनी खुशी से पाकिस्तान नहीं आना चाहते और वो ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ कारोबार, पाकिस्तान इस काबिल नहीं आने के लिए कि वो क्यों नहीं आना चाहते, वो क्या वजह? इसलिए नहीं आना चाहते कि जब वो पाकिस्तान में आके कारोबार करते हैं तो फिर आप नहीं, हमारे मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये अपने कारोबार में हुकूमत में अपने वालिद के होने का फायदा उठाते हैं और एडवांटेजेस लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला, दोबारा सुन। बट ऑपोजिशन में भी तो रहते हैं, सदा हुकूमत में तो नहीं रहे ना आप लोग। तो अभी तो अल्लाह के फजल से हुकूमत में है ना, पिछले कई साल से हुकूमत में, अल्लाह वोट देते ना लोग उनको, हवा में तो नहीं बन जाते कि हवा में बन जाते हैं वो हुक्मरान, बिल्कुल वो ये कहते हैं कि वो अपना स्टेक इस सिस्टम में नहीं डालना चाहते हैं। नहीं, वो इसलिए कहते हैं, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि वो कुछ हालात खराब हो तो वो जा सकते हैं। कहते हैं कि हमारा वालिद इस मुल्क में पॉलिटिक्स करता है, हम यहाँ कारोबार करके अपने कारोबार को, ये मुल्क खाली हमारे लिए, इनके लिए, वो कैमरा मैन है उसके लिए, हम सब के लिए रह गया है। आप कहने देना, हम नहीं, बिल्कुल उनके लिए भी है, जब चाहे आ जाए। वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने कारोबार को अपने वालिद की वजह से और अपने वालिद की सियासत को अपने कारोबार की वजह से जेपडाइज नहीं करना चाहते। आप बता दीजिए क्या ये गलत बात है? हाइट ऑफ मोरालिटी है कि हम आ ही नहीं रहे इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं कि चीख चाड़ा मच जाएगा खान साहब की तरफ से कि उन्होंने पता नहीं क्या एडवांटेजेस ले लिए अपने कारोबार में, तो इसलिए बाकी लोग आके कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। नहीं, बाकी लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आए, बड़े अच्छे। बाकियों के वालिद वजीर आज़म तो नहीं है ना। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। झुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत,
इसकी पेशानी पे रोशन है, हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हमारे दीन का हिस्सा नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं क्या, ये तो आप यार बड़ी मतलब ये तो आप कह रहे हैं जी कि हमारा उसके ऊपर है। सतून पहली पूछ हकूकुल इबाद की है। अगर आप इस्लाम की तालीमात को पढ़ें तो इंसानियत को, आप सरकार दो अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन इसलिए कहा गया कि आप तमाम आलमीन के लिए रहमत का बायस हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत का बायस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दीन आप लेके आ रहे थे वो दीन है जो इंसानियत से मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है। इंसान को जानवरों से और जानवरों वाली खसलतों से अलहदा करके उनसे अफजल कर देता है। ये बात गौर से सुनने वाली है। हकूक अल्लाह और आपके दरमियान है, उसकी माफ़ी अल्लाह ताला ने करनी है। लेकिन हकूकुल इबाद की माफ़ी अल्लाह ताला फरमाता है वो शख्स करेगा क़यामत के दिन जिसके साथ तुमने ज़्यादती की होगी,
जिसके साथ तुम जुल्म करोगे। सूफी स्कूल इस चीज को प्रमोट करता है। प्रमोट करता है। हमने एक और चीज भी देख रहे हैं रिसेंटली जी, ये हमारी जो दरगाहें हैं कादरी साहब, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप? जी हाँ, हमने गार्ड्स की भर्ती की है। हमने मेरे आने से पहले ये काम था। CCTV कैमराज हमने लगाए हैं, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने 2-3 नए काम किए हैं इनोवेटिव। वो अगर आप शुरू से तफसील महकमे की जाने तो मैं बाद में बता दूंगा, पर अभी इस इशू पे अर्ज कर देता हूँ कि एक तो हम कंपनीज हायर करके जिसको आउटसोर्स करने लगे। किस चीज़ को? सिक्योरिटीज़ को जी। एंड दे विल बी कैटेगोरिकली आंसरेबल कि वो सिक्योरिटीज़ के मामलात को देखें, और अगर कोई लैप्स होगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं है, देयर इज़ अ सीरियस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दिस इज अ मेजर इशू दैट वी आर फेसिंग, और आप कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। जी बहुत। फिर हमारी प्रायोरिटीज क्या गलत हैं? बिकॉज जो प्रोजेक्ट हमने करने होते हैं उनके लिए तो हम पैसे ले आते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट, ये सर्वाइवल की बात नहीं है इस मुल्क की, हमारी सोसाइटी की इस वक्त। देखिए आप वकील हैं ना, तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी को खुद जनरेट करने होते हैं पैसे। नहीं, ये आप डिपार्टमेंट नहीं है सरकार के? नहीं, सरकार की डिपार्टमेंट नहीं है आप? नहीं, हम हैं, हम लेते हैं पैसे उनसे अमूमन गाहे बगाहे ओवर एंड अबव, लेकिन अवेलेबल रिसोर्स में भी तो रहना है ना। अब इस सिक्योरिटी को पूरा कर रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, लोकल SHO भी जो है वो देख रहा होता है इसको। लेकिन हम एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं कि हम नए लोग भर्ती करेंगे, गार्ड्स लेंगे कंपनी से, और फिर वो जिम्मेदार होंगे। और फिर CCTV कैमराज पर हमने अभी 2-4 दिन पहले उसका ऐड भी दिया। हम रिफर्बिश कर रहे हैं, उस पर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। तकरीबन 12 करोड़ रुपया हमारा जो है वो लगेगा बड़े शहरों में ही। मतलब जिस तरह मुल्तान की बड़ी दरगाहें हैं, लाहौर की बड़ी दरगाहें हैं, पाकपतन शरीफ की दरगाह है, ये बहुत बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, और यहाँ पे लाखों लोग रोज़ आते हैं, और यकीनन बहुत से नजराने भी पेश करते हैं। वहाँ बड़ी चोरी होती है। ऑडिट कौन करता है? ये मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब आए ना जहाँ चोरी होती है जी, वहाँ चोरी होती है। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, फलाना आता है, फलाना आता है, फलाना आता है, वो खुलता है, और वो कैलकुलेशन होती है। वो बहुत वहाँ पे पिलफरेज है। उसके लिए ये काम किया कि वहाँ पे कैमरे लगाए हैं। मैंने दरख्वास्त की है बड़े सीनियर IT के हमारे आदमी हैं, उमर सैफ साहब, कि वो मुझे एक मशीन रीडेबल गल्ला जो है वो तश्कील देकर दें, जिसको हम बनवाएं, और जब नोट जाए गले में तो रिकॉर्ड हो जाए, और उसका नंबर आ जाए, और उसको कोई टेम्पर ना कर सके। ये वाहिद तरीका। क्यों होता क्या है कि जो बाहर लोग मज़ार के खड़े होते हैं, अब पीछे यहाँ रश है, किसी ने कहा ये पैसे डाल दो यार 100 रुपया, वो 100 रुपये पकड़ के उसने जेब में डाल लिया। लोग अल्लाह के पैसे चोरी करने से भी बाज नहीं आते। 12 हम कोशिश करेंगे, और कुछ बीफ अप कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को जो औकाफ की हैं। बट कुछ आप प्राइवेट मज़ारात को भी टेक ओवर करना चाह रहे हैं, कोई प्रपोजल है ये? जी, कोई 30 के करीब मज़ारात ऐसे हैं जो उन TORs पे पूरा उतरते हैं, जिनको टेक ओवर किया जाना चाहिए। सॉरी, वो लेकिन कोर्ट में गए हुए, तो वहाँ पे वो लिटिगेशन में कई जगह पे हमारा फैसला होता है कि हम देखते हैं कि इसकी इनकम अगर नहीं है तो हमें इस पर ओवर एंड अबव कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे, जो मैं समझता हूँ गलत है। इनकम नहीं भी है तो औकाफ के पास, तो आप कोई प्रॉफिट मेकिंग अदारा तो है नहीं कि आपने एक पैसे कमाने यहाँ से। ठीक कह रहे हैं। तो ये कानून मेरे इदारे में गलत है, जिसको ऑब्वियसली लेजिस्लेट करना पड़ेगा। और कादर साहब, ये जो दरगाहें हैं, इधर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको भी मॉनिटर करते हैं आप लोग कि नहीं करते? जी, कि वो आपने हर किसी का अपना अकीदा छोड़ दिया कि कोई वहाँ पे सजदे कर रहा है, कोई कुछ क्या कर रहे हैं, कोई तावीज़ें बांध रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग है? ये भी पहले नहीं था। ये पिछले 4-6 माह से मैंने इन दरगाहों पे जाली पीरों का बैठना जो है वो मना किया है। मेरे पास हाउ डू यू इंश्योर, इन मॉनिटर कैसे करते हैं? मॉनिटर इस तरह करते हैं कि हमारी वहाँ कमेटीज़ बनी हुई हैं। अब दाता हजूर सरकार के एक बहुत बड़ी कमेटी है जो लोग मॉनिटर करते हैं। एक ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे ZA मौजूद होता है, 3 मैनेजर 4 होते हैं, और उसके बाद फिर कस्टोडियन स्टाफ होता है। तो कोशिश ये की है कि इन लोगों को बैठ के वहाँ पीरी मुरीदी करने से, बड़े दरगाहें जो जाली हैं वो तो तावीज़ गंडा करने से, बच्चे जो बाकी ये जो 500 खुली हुई हैं आपकी, उनके ऊपर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हमारी पब्लिक को इन चीज़ों में कि नहीं किया जा रहा? बुरी तरह, बहुत बुरी तरह बेचा जा रहा है तसव्वुफ को,
दीन के नाम पे चरब जुबानी करके ये फ्रॉड लोग उनसे पैसे हटते हैं। वो सादा लोग, जाहिल मैं नहीं कहूँगा, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। ये जो आपने जिसका जिक्र किया, यहाँ पे एक डीएसपी साहब थे, उनका बेटा कत्ल हो गया इस मसले में, और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। बट ये किसने कंट्रोल करना है फिर? ये डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है करना? ये मेरा ख्याल है ये डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये करना। नहीं, डिपार्टमेंट आपका काम है क्या वैसे? मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे ख्याल में मुआशरे का काम है। डिपार्टमेंट के पास अगर जाके आप किसी की रिलीजियस एस्पिरेशंस को इंटरवीन करेंगे तो वो फिर रिलीजियस झगड़े बन जाते हैं। वो ड्रामेबाज लोग अपनी फिर दीन को बेच के सामने रख के लोगों को इकट्ठा करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बना देते हैं। डिपार्टमेंट अकेले का काम नहीं है, इसके लिए पूरी सोसाइटी को खड़ा होना है। इनको नलिफाई तो आपने हाथ खड़े कर लिए अपने फिर कि मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम। तो अपनी विसिनिटी में उनको ये काम नहीं करने दूंगा, नहीं करने दे रहा। मैंने बंद कर दिया तवीज़ धागे का काम और पीरी मुरीदी का काम। इतने बड़े बड़े ऐसे घराने से ताल्लुक है। मेरे घर में तो ना तो तावीज़ गंडा होता है भाई, ना पीरी मुरीदी होती है। हम सिर्फ ख़त्म दुरूद पढ़ते हैं, उर्स होता है, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होती है, बड़ी 11वीं शरीफ होती है, और 2 वक्त का लंगर जो मेरे बड़ों की ट्रेडिशन है, पहले दिन से चल रहा है और आज भी चल रहा है, और पिछली 28 पुश्तों से चल रहा है। 28 पुश्तों से चल रहा है और कभी बंद नहीं हुआ। और हमने आज तक मतलब 5 साल से, मुझे पता है, हम सब भाई मिलके जो है वो देखते हैं उसको। हमने आज तक 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया उसके लिए। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, शानी पे रोशन है, हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं?
लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कव्वा किस रंग का होता है?
सुरमई है जनाब। काला है। नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना। 40% ऑफ द टोटल मार्केट रेट। फाइन, अगर मैं किसी को ज़मीन 40 साल 30 साल कोई आदमी उसको YBG करता है तो उसका हक है कि वो उसकी जब बेहतरी आ जाए, यील्ड ले और फ़ायदा उठाए, तो मैंने उस पर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उसी शख्स को दिया है जो उसको काश्त कर रहा है। इसमें से कितना कब्जा आप छुड़ा लाए हैं कादरी साहब? सुने ना, अभी तो मैं आपको मजाक वाली बात सुनाऊंगा। 4 महीने में 435 एकड़, 5000 एकड़ के केसेस को परसू किया। लाहौर शहर में PCSIR के पास हमारी जो ज़मीन है उसकी जो मालियत है वो इस वक्त कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपया है। कुछ दे रहे हैं आपको उसके एवज? कुछ नहीं दे रहे। कभी नहीं दिया, कब्जा किया हुआ, घर बना के बेच दिए, बात खत्म। तो जिनके दौर में ये सारे काम हुए, जो चले आज आप तो आज आए हैं, पहले से होता है, उनसे किसी से पूछताछ नहीं हुई? नहीं, मैंने कुछ सुन लेना कि मैंने क्या किया। मैं गया हूँ जाके, मैं ऑन रिकॉर्ड
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का। प्रोएक्टिव आदमी है। मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी और ये अर्ज़ किया कि पिछले 5 बरस से मेरे केसेस पेंडिंग हैं और सिर्फ स्टे पे लोग बैठे हुए हैं और ना पैसे दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं। उन्होंने मेहरबानी फरमा दी इतनी बड़ी कि मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा इस मेहरबानी के। 1, उन्होंने एक जज साहब डेडिकेट कर दिए फॉर औकाफ कि जितने औकाफ के केसेस हैं कंसोलिडेट करके एक जज साहब को दिए जाएं और वो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे फाइनलाइज करेंगे। उसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस लेवल पे एक एडिशनल सेशन जज डिप्यूट कर दिया हमारे लिए। इससे पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ये क्यों नहीं करवा लेते। फिर मैंने उन सब केसेस की लिस्टें बनवाई। उन केसेस के लिए वकला मौजूद नहीं थे और जो वकील थे वो कुछ तो माजरत के साथ मेरी फर्टिलिटी है, मैं आई वुड नॉट डिसएग्री टू द एटीट्यूड्स, लेकिन अगर आप मेरे भाई किसी को 1800 रुपया फीस दे रहे होंगे तो आपका केस किधर करेगा जाके अच्छा वकील। मैंने उनकी फीसेस को एट पार कर दिया। लॉ डिपार्टमेंट टीम मौजूद नहीं था, उसको बनाने के लिए जो है वो एक तरीक़ाकार वज़ा किया, वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छे वकला तशरीफ़ नहीं ला रहे थे वो इसलिए कि फीसें जो आपकी थी वो बिल्कुल थी। तो अब मैंने ये फैसला किया कि मैं वो फीस दूंगा जो LDA दे रहा है अपने वकला को। एट पार कर दिया विद LDA, लेकिन काम अपनी मर्जी का लूँगा। ये नहीं होगा कि मेरे वकील साहब जो हैं वो तशरीफ़ ना लेके जाएं अदालत में और स्टे कन्फर्म हो जाए। मैं इसको मिली भगत समझूंगा दूसरे लोगों के साथ, वेरी कैटेगोरिकल। और द डायरेक्टर स्टेट एंड डायरेक्टर एडमिन, बट कब तक रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे इनिशिएटिव्स के? ये 435 एकड़ की कहानी सुन लें। मुझे आके उन ZA साहब ने कह दिया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मैंने कहा कब गए? कि जी तो साल हो गया उनको गए हुए। अच्छा साल हो गया, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। तो मैंने कहा तुमने किसी को बताया? जी मैंने बता दिया था उस वक्त के सेक्रेटरी साहब को। उन्होंने मिनिस्टर साहब को बताया, आई डोंट नो। सेक्रेटरी साहब तो वो नहीं थे, अब नए थे। नए सेक्रेटरी साहब अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। जब मैं आया तो नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे। वो रात को 12 बजे तक काम करने वाला आदमी था। आज भी हसन इकबाल साहब हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ इस मामले में, बहुत ऑनरेबल। आपकी मर्जी का सेक्रेटरी लगाया जाता है वैसे? जो वजीर जो हमारे हैं वो बाख्तियार हैं इतने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लगना चाहिए भाई। अच्छा, आपने उनसे काम लेना है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपने आपकी टीम है, लेकिन आपका उसकी मर्जी का नहीं होना चाहिए। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जहाँ मेरा इख्तिलाफ शुरू होता है। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो आपका वक्त खत्म हो रहा है। वेरी ब्रीफली आपकी कोई इनपुट नहीं होनी चाहिए कि सेक्रेटरी कौन है जिसके साथ आपने काम करना है? नहीं, मेरे महकमे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेक्रेटरी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसको आप इस कॉन्सेप्ट के साथ लेके आएंगे कि जो वजीर निशाने पे हम है ना यार, सेक्रेटरी तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो क्यों तो नहीं। ऑल द मोर रीजन कि आपकी मर्जी का हो कि आप रिजल्ट तो उसको ले सके। आपकी मर्जी की बात करने लगा, सुन लें। असूली तौर पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मिनिस्टर को होना चाहिए ना, अगर वो जवाब देंगे अवाम को। तो सेक्रेटरी साहब तो नहीं है, तो ये नहीं होता ना, नहीं है। तो आप अपनी मर्जी का सेक्रेटरी नहीं ला सकते अपने डिपार्टमेंट में? लाना भी नहीं चाहिए। मैं और ला भी नहीं सकते हैं, आप ला भी नहीं सकते अगर आप चाहें। नहीं लाना चाहिए और ला भी नहीं सकता, नहीं लाना चाहिए। वाई जियो टैगिंग के आपने क्या, ये मदारिस की जियो टैगिंग हो गई है इस पूरे सूबे की? 19,000 मदारिस की जियो टैगिंग हुई। उनकी रिसीट्स, उनकी आउटगोइंग्स, उनकी एक्टिविटीज, उनके इंटरनेशनल सिलेबस, उनके सिलेबस। अब देख ना कितने जुल्म की बात है। हमने 4 किताबें, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और अपना ये जो होता है फाइनल ग्रेड, हमने किताबें इंट्रोड्यूस कराई पंजाब गवर्नमेंट ने, जो आज राय जो फाइक हैं, जिसमें कैटेगोरिकली मजहबी मुनाफरत, टेररिज्म और फिरका परस्ती के खिलाफ मज़ामीन मौजूद है। अगर आप, मुझे पता होता तो बट ये आप मदारिस के अंदर आपने करा दी, स्कूल्स में भी है, स्कूल में भी होगी, हर स्कूल में, लॉ पंजाब के हर स्कूल में वो किताब पढ़ाई जा रही है। लास्ट क्वेश्चन, वक्त हमारा खत्म हो गया है। नालाइन मुबारक जी जी,
मिल जाएंगे? कोई उम्मीद छोड़ दें अब हम लोग कि अभी भी उम्मीद लगा के रखें? नहीं, इसमें एक तो बात है कि अभी भी नालायन मुबारक का एक जोड़ा वहाँ पे मौजूद है, एक मिसिंग भी है, एक उसका ही पीस जो है वो मिसिंग हुआ कब मिसिंग हुआ था? कोई 2001-2 की बात है। हाँ, 2001-2 की बात है। दुख नहीं होता? नहीं, दुख जैसी दुख की बात, शर्म का मुकाम है पूरी कौम के लिए। तो क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्यों नहीं मिल पाया कि अब गिव अप कर दिया कि अभी भी कोई कोशिश जारी है? मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन नहीं, आपने क्या कोशिश की जब से आप आए हैं? आपने उसके ऊपर क्या तगोदो की? तो सब तगोदो खत्म हो चुकी है मेरे भाई। लॉ एंड ऑर्डर कैटेगोरिकली कमिटीज बन के, केसेस बन के, फाइनलिटी टेन कर गए हैं। कोर्ट्स कई बार सुओ मोटो ले चुकी हैं इस बारे में। गिव अप करते हैं फिर लोग? नहीं, गिव अप मैं तो नहीं करूंगा, ना लोगों को करना चाहिए, फर्ज में शामिल है। ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ले आए कि एक ऐसा वाकया दोबारा कभी कोई ना हो। हाँ, वो हो गया, उसको हमने अब बहुत ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूस ड्यूटी पे लोग हैं वहाँ, और उसकी लॉकिंग, उसकी चेकिंग, उसकी सफाई, उसको बड़े एक तो आपने उम्मीद नहीं हारी अभी? आपको उम्मीद है कि ढूंढ लाएंगे? मैं इंशाल्लाह पूरी